हवेली का नौकर दिन रात मेहनत कर रहा था। जब हवेली के बच्चों को पता लगा आज उसका जन्मदिन है तो वो बहुत खुश हुए और अपने नौकर चाचा के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नौकर को पूछा कि क्या अंकल आपका आज बर्थडे है, क्या आपका जन्मदिन है? तो उस गरीब नौकर ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा बर्थडे आज तक किसी ने नहीं बनाया, तुम लोगों को किसने बताया? वह जरूर ही मुझे अपने दुख ताजे करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने मुझे पूछा, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह सुनकर कि आज से पहले नौकर चाचा ने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया, हवेली के बच्चों ने उसका जन्मदिन बनाने का ठाना और वो उसको लेके चले गए उसका केक काटने के लिए। क्योंकि नौकर मालिक के बच्चों को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने जैसा कहा नौकर ने वैसा ही किया। वह उनके साथ में चला गया और जहाँ जहाँ वह उसे ले जाते वह साथ में चलता जाता। हवेली के बच्चों ने अपनी दरिया दिली का प्रदर्शन करते हुए नौकर को एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाया जो कि उन्होंने पहले से ही सजा रखी थी। नौकर को बच्चों के हाथों से काम करवाना ये अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि वह एक सेवाभावी नौकर था, मगर जब उसे पहली बार उसका जन्मदिन आज मनाया जा रहा था तो उसे इस बात की गहराई से खुशी भी थी, मगर ये खुशी बच्चों की खुशी से बढ़कर नहीं थी। बच्चों ने उसका जन्मदिन मनाना खूब एंजॉय किया। बच्चों ने अपने हाथों से उस चाचा का हाथ पकड़कर केक कटवाने का प्रयास किया एंड पहली बार में ही केक के 2 टुकड़े कर डाले। मानो बच्चों को काटने का प्रशिक्षण उसके माता पिता से पहले ही मिल चुका था, वह बहुत बढ़िया काटते थे। फिर बच्चों ने केक को सरलता पूर्वक काट के उसका आधा हिस्सा नौकर चाचा को खिलाया तथा आधा हिस्सा नौकर चाचा के गालों पे लगा दिया। फिर उन्होंने बढ़िया से एक दूसरे को केक खिलाया और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे नौकर। इस गीत को गाते हुए उन्होंने चाचा का बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया। क्योंकि गरीब नौकर ने आज से पहले केक देखा नहीं था, इसलिए वह दबादब केक खाने में लग गया। इस प्रकार हवेली के बच्चों ने चाचा का बर्थडे मनाया। इससे चाचा बहुत खुश था और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब बच्चों ने कहा, चाचा अभी रुको, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। फिर हवेली के बच्चों ने एक गर्म कपड़ा, क्योंकि बहुत सर्दियां हो चुकी थी, इसलिए चाचा को दे दिया। फिर चाचा ने उसे स्वीकार करके अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए उसे हाथों हाथ पहन लिया। लेकिन हवेली के बच्चे यही नहीं रुके। हवेली के बच्चों को पता था कि उसकी टोपी भी गंदी हो चुकी है और सर्दियों में वह काम नहीं आएगी, इसलिए उन बच्चों ने अपने हवेली की बढ़िया टोपी को उस चाचा को दे दिया। चाचा ने उस टोपी को पहन के उन बच्चों को आशीर्वाद दिया क्योंकि चाचा का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया था। इतनी खुशी के बाद अब चाचा को पुनः अपने काम पर लौटना था। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा?